Hi all, myself Pinky Kumar. I am a mom of special needs and a behavior therapist in a school. Today I am discussing about building the flexibility in our special needs children, why it's required और कैसे कैसे हम उनके करें बिल्ड करें और क्या क्या हमारे एज अ पेरेंट स्टेप्स होने चाहिए एज अ होम इन होम कि हम जो स्टेप्स करें ताकि बच्चा फ्लेक्सिबल बने और एट होम एंड स्कूल बोथ प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। लाइक एक बच्चा वाइट बोर्ड पे लिख रहा था, ठीक है, साइड वर्ड्स लिखने थे, शी ही दिस डैट, ठीक है। इन बिटवीन द टीचर ने एक जगह साइड वर्ड में सर्कल लगा दिया, ठीक है, कि ये साइड वर्ड आपका ठीक नहीं है, सर्कल लगा दिया। बच्चे की इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैंने जो लिखा उसके चारों तरफ टीचर ने सर्कल क्यों लगा दिया। बिकॉज ऑफ डैट द चाइल्ड स्टार्ट कराइंग एंड देन द मेल्ट डाउन विल बी गो फॉर द लास्ट अराउंड हाफ 30 minutes to 40 minutes। इट्स सिंपल, जबकि टीचर ने कुछ नहीं कहा था, साइड वर्ड लिखना था, अंडरलाइन एक लाइन खींच के, एंड टीचर ने कहा दिस साइड वर्ड शी इज CSHE, इट्स नॉट SEE, only this little flack, little change in a child job the child start crying। सेकेंड केस है, जैसे कि चाइल्ड हम असेंबली में थे, एक पर्टिकुलर वे में असेंबली कंडक्ट होती है, उस दिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो डैट वे में नहीं हो रही थी, तो वन ऑफ द चाइल्ड इज स्टार्ट कराई, अनदर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार हमारे बच्चे एक पैटर्न सेट कर लेते हैं, एक अपने मन में ही एक तरीके सेट कर लेते हैं कि दिस 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 वे ही शेड्यूल होना चाहिए। इस बंदे को क्लासरूम में यहाँ यहाँ खड़े होना चाहिए, ये घर में ममा शुड बी सिट इन दिस सोफा, पापा शुड बी सिट इन दिस सोफा, मतलब कुछ वो अपने फिक्स्ड पैटर्न बना लेते हैं कि उसी फिक्स पैटर्न में होना चाहिए, वो उनके इंटरनली मेंटली वो बना लेते हैं। एज अ पेरेंट ग्रेजुअली हमें भी समझ में आ जाता है कि वो क्या पैटर्न उन्होंने बनाया एंड हम उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। बट सम डे इट्स नॉट पॉसिबल और फिजिबल कि वो पैटर्न कंसिस्टेंटली चल पाए, और जैसे ही वो पैटर्न ब्रेक होता है, जैसे ही वो ब्रेक होता है, द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, the child has a long meltdown hours, and then parent will be feel ki what to do, how should I handle and tackle this situation। उस समय तो आप जो भी टैकल करोगे, डील करोगे इस सिचुएशन को, डेट वाज अ डिफरेंट स्टोरी कि उस समय कैसे डील करनी चाहिए। वैसे सिचुएशन में जहाँ पे अभी आपके बच्चे की फ्लैक्सिबिलिटी ब्रोकन हुई है या कुछ रूटीन चेंज हुए हैं, आपको भी नहीं पता प्रिडिक्टेबिलिटी कि आप उसको पहले से ही समझा सको कि ये पैटर्न चेंज होने वाले हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अ डायनेमिक, you can't make each and everything predictable and you can't to inform the child। sometimes it's possible like we inform the child कि आज का रूटीन दिस वे नहीं होगा। जैसे आज हमारे घर में हम कुछ रिलेटिव्स आएंगे तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी आप फिर भी बता सकते हो, पर समटाइम इट्स नॉट। तो बेस्ट है कि हम अपने चाइल्ड में फ्लैक्सिबिलिटी बनाएं, हम अपने चाइल्ड को ट्रांजिशंस के कोई भी अगर डे टू डे लाइफ में या उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन, उसके अकॉर्डिंग जो सेटअप है, उस ट्रांजिशन में अगर चेंजेस आए तो बच्चा उसको एक्सेप्ट करे। फर्स्ट चैलेंज अ चाइल्ड, आप बच्चे को पता हर एक टाइम में मम्मा इसी पैटर्न में का टास्क देगी, कभी कभी उस टास्क में चैलेंजेस दो, उस टास्क को डिफरेंट करके दो, ठीक है। जैसे 2+3 अगर ऐड ही है तो 2+3 आपने एक ही पैटर्न में लिखते हो 2+3, कई बार हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख दो, कई बार उसको सर्कल में करके लिख दो। अगर हम अपने बच्चे को सेम टास्क को या डिफरेंट डिफरेंट टास्क को चैलेंजेस देंगे तो बच्चे को थोड़ा बहुत ट्रांजिशंस को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। लाइक समडे यू आर डूइंग समथिंग एंड टेक अ हेल्प फ्रॉम द चाइल्ड। लाइक चाइल्ड को आपको पता है कि चाइल्ड ये बर्तन उठा के किचन में रख सकता है, तो से डैट ब्रिंग दिस थिंग्स एंड कीप इन अ किचन। तो इस टाइप के कुछ चैलेंजेस दो, कुछ काम कराओ, टास्क को डिफरेंट वे से प्रेजेंट करके करवाओ ताकि बच्चा ट्रांजिशंस के लिए, चेंजेस के लिए रेडी रहे। टेक चाइल्ड और सम सेकेंड में कह सकती हूँ, टेक चाइल्ड सम दैट प्लेसेस वे जहाँ पे चाइल्ड जाता नहीं है, जैसे किसी फ्रेंड के घर ले जा रहे हो या कभी आपको कहीं घूमने जाना है तो कार की जगह बस से चले गए, मेट्रो से चले गए, ऑटो से चले गए, रिक्शा से चले गए, किसी और की कार में चले गए।
ये भी एक डिफरेंट ट्रांजिशन है, क्योंकि बच्चा अपने गाड़ी में अपने पैटर्न में एक बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर हम उसे दूसरी कार में या दूसरे ट्रांसपोर्ट में लेके जाते हैं तो हम उसको उसके कंफर्ट जोन से निकाल के कहीं और डाल रहे हैं, एंड उस न्यू ट्रांजिशन को बच्चे को कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको आगे भी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो रही है इन फ्यूचर को लेके। एज हेल्प फ्रॉम चाइल्ड एज द चिल्ड्रन ट्रीटेड लाइक किंग। समटाइम हम इन बच्चों को क्या करते हैं, एज ए किंग वी ट्रीट कि अच्छा तुम्हें हमें रेडी होना है, मार्केट जाना है, चलो मैं तुम्हें सॉक्स पहना देती हूँ, मैं तुम्हें पैंट पहना देती हूँ, मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल देती हूँ। क्यों भाई इतनी ट्रीटमेंट मत दो उनको, कहो ये काम है तुम्हें भी करना है। अगर आपका बहुत बड़ा री इन्फोर्सर है, लाइक बच्चा मार्केट जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है, वो उसको एज ए रिवार्ड एज ए री इन्फोर्समेंट यूज़ करो, और बच्चे को कहो अगर इफ़ यू वांट टू गो टू मार्केट यू नीड टू बी डू दिस, ठीक है, लेट्स टाइड द होम। हम घर जाने से पहले जो जो जहाँ पे कपड़े हैं उन सबको लॉन्ड्री बास्केट में डाल के आओ, या और बर्तनों को किचन में रख के आओ, बच्चे से काम कराओ, ठीक है, और वो बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। 5 कई बार बच्चा कोई काम कर रहा है, टेक योर सेल्फ इन ए बैक सीट और पॉज। अगर बच्चा अपने आप ही अपने सॉक्स पहन रहा है और आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रगल हो रही है, पर भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो। हम एज अ मॉम हमेशा डिस्परेट रहते हैं कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हेल्प करेंगे, तू वहाँ बैठ जा चुपचाप अभी 5 मिनट के लिए, बैठ यहाँ पे। तो वो डेस्परेशन को कंट्रोल करो, उसको और उसे कहो कि तुम ये काम करो अपने आप ही, देखो वो कितना पावर स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि स्ट्रगल से ही बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, अपनी लर्निंग को अपने आप को मोर फ्लैक्सिबल बनाएगा। क्योंकि आज वो एक सॉक्स पहनने में अपनी उसको दिक्कत आ रही है, कल कुछ और करने में दिक्कत आएगी, तो पेशेंस डेवलप होगा, ठीक है। और वो जब सॉक्स पहन ले तो बच्चे को प्रेज बहुत ज़्यादा करो कि तुमने बहुत अच्छा एफर्ट किया, तुमने बहुत कंट्रोल किया, तुम भी बहुत अच्छे से बैठे हुए हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली कुछ अच्छा सा दूंगी, ठीक है। तो प्रेज करते रहो बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ताकि बच्चे का मोटिवेशन, बच्चे का कॉन्फिडेंस, और नेक्स्ट टाइम आप कुछ कह रहे हो तो बच्चा उसे काम को करने के लिए रेडी रहे, ठीक है। गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग, कि अपने कपड़े लाना है, अपने आप कपड़े पहनना है, अपना बैग पैक करना है, अपने बैग को अनपैक करना है। वैसे ही क्लासरूम में भी अगर आप टीचर हो तो क्लासरूम में भी कुछ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कि अपना लंच बॉक्स खुद निकालना है, अपना लंच बॉक्स अपने लंच बैग में खुद रखना है, जो सामान जो रैपर्स वगैरह हैं उसको आपको ट्रैश में थ्रो करना है। वर्बल बोलो, बच्चा करेगा। अगर वर्बल से नहीं बच्चे को समझ आता तो विजुअल प्रॉम्प्ट दो, पर बच्चे की मदद कम करो, बच्चे से को कोशिश करो कि बच्चा खुद ही रिस्पॉन्सिबल बने, खुद ही वो काम करे। बी अ फ्लैक्सिबल एंड डायनेमिक पेरेंट। अब अपने बच्चे के साथ काम करते हो, अपने भी पैटर्न्स को कई बार डिफरेंट वे में सेट करो। काफ़ी सारी वीडियोस आप आती रहती हैं, या पढ़ो इधर उधर से, डिफरेंट गेम्स बच्चे के साथ करो, डिफरेंट पजल्स बच्चे के साथ करो, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी, ओटी एक्टिविटी बच्चे के साथ करो। ये भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल थिंकिंग बनाती है, क्योंकि कोई भी हम नया वे में, जैसे मैं बहुत सारे गेम शेयर करती हूँ, आपने देखा होगा, और मैं वो सारे अपने बेटे से कहीं ना कहीं करवाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको गेम कहीं ऐसे रैंडमली वर्बल बोल रही हूँ, मैं आपको हमेशा वीडियो दिखाती हूँ कि देखो मैं उसको ये कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि इतने सारे मैंने डिफरेंट वे से अप्रोच से गेम करवाए हैं, इतने डिफरेंट वे से मैंने ओटी करवा रही हूँ, तो वो उसको बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल बना रहा है, उसको बहुत ज़्यादा उसके नए कोई भी नया चीज़ आता है, हम प्रेशर में आते हैं, हम सोचने लगते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, हमारा ब्रेन बहुत और कनेक्टेड होता है, हमारे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं, हम और पेशेंस आता है कि चलो हम कर लेंगे, समझने की बच्चा तैयार होता है। तो अपने नए गेम्स बनाओ, अपने नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने के शुरू करो। और सबसे ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई काम करता है, थोड़ा गड़बड़ भी करे ना, एक्सेप्ट कर लो। लाइक मैंने उसे कहा टी शर्ट पैंट पहन के आ जा, पता चले उसने वाइट टी शर्ट वाइट पैंट पहन के आ गया, इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। मेरा था कि मैं उसको ये पहनाऊंगी, बट उसने कुछ अजीब सी कपड़े पहने,
प्रेस करो कि यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी हैंडसम, लेट्स चेंज द पैंट, ठीक है। आई वांटेड कि यू वेयर द जीन्स, नॉट अ दिस वाइट पैंट या कुछ घर का कपड़ा पहन के आ गया। तो प्रेस करो, बी फ्लैक्सिबल पेरेंट, बी सिंपैथेटिकल पेरेंट। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, रादर देन उनको ब्लेम गेम करने के लिए ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये सोचो वो जिसको जितना आता है वो करेगा और हम उसको नेक्स्ट लेवल पे टीच करेंगे एंड डेफिनेटली वन डे वी विल विन अवर जर्नी। सी ही इज सिटिंग टू वेटिंग फॉर मी कि मेरा वीडियो कब ख़त्म होगा तब मम्मी मेरे पास आएगी। तो ये भी उसकी एक फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है। अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में दो, उसको फ्लैक्सिबल चाइल्ड बनाओ। जितना फ्लैक्सिबल चाइल्ड बनाओगे, जितना चाइल्ड थिंकिंग चाइल्ड बनाओगे, जितना कॉग्निटिव वाला चाइल्ड बनाओगे, उतनी आपकी लाइफ फ्यूचर में इजी होगी, क्योंकि वो बच्चा इजी टू ट्रांजिशन होगा, इजी टू एडजस्ट होगा न्यू इन्वायरमेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।